परिणाम अब आने वाले हैं, बस कुछ समय इंतजार है। ठीक 2 घंटे बाद जब बैलेट बॉक्स खुलेंगे तो यह क्लियर हो जाएगा कि पिछले 2 महीनों से जिस तरीके से राजनीति की दशा और दिशा बदलने की कोशिश की गई, 2024 के पहले 5 राज्यों के चुनाव परिणाम निश्चित रूप से एक बड़े सेमीफाइनल के रूप में देखे जा रहे हैं और इसमें दोनों पार्टियों के ताकत को हमने आंका है और इनके नेताओं ने भी दिखाने की कोशिश की है कि किस तरीके से वो इन राज्यों के दशा और दिशा बदलने वाले हैं और 2024 में वो क्या करने वाले हैं। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से 230 और आप ये देख रहे हैं खूबसूरत सजा धजा हमारा स्क्रीन, वीके न्यूज का आप स्क्रीन देखिए। मध्य प्रदेश पर 230 सीटों पर चुनाव हो गए हैं और 230 सीटों के रिजल्ट आपको हम बताएंगे। तेलंगाना पे 119 सीटों पर चुनाव हुए हैं, वो रिजल्ट आपको स्क्रीन पर दिखेंगे। राजस्थान वहां पर 199 सीटों पर चुनाव हुए हैं, वहां पर आप नीचे आप देख सकते हैं पट्टी में, वो हम दिखाएंगे। और छत्तीसगढ़ के 90 सीटों पर आपके स्क्रीन पर हर 1 मिनट जो भी बदलाव होगा वो आप देख सकते हैं। हमारे न्यूज रूम पूरी तरीके से तैयार है। हमारे स्टूडियो, दूसरे स्टूडियो में हमारी सहयोगी कनुप्रिया भी उपस्थित है। और इस वक्त की बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में सुबह 8 बजे से मतगणना की शुरुआत होगी। 5 से 10 घंटे के भीतर सारे चुनाव परिणाम आ जाएंगे। एक विधानसभा सीट के लिए 14 टेबल लगाई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, कहीं 16, 18, 14 और 21 तक टेबल लगाए गए हैं। डाक मत पत्र के परिणाम तत्काल घोषित किए जाएंगे। सबसे पहले सेवड़ा और भांडेर के नतीजे आने के अनुमान है। इस वक्त की बड़ी खबर वो मध्य प्रदेश से, गिनती के लिए कुल 4369 टेबल लगाए गए हैं। 64,626 पोलिंग बूथों की काउंटिंग होगी। आयोग को 3,25,000 डाक मत पत्र मिले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी और आप ये देख रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। और इस वक्त हमारे साथ मध्य प्रदेश से स्टूडियो 2 में हमारी सहयोगी कनुप्रिया, क्या कुछ ताजा अपडेट है? नमस्कार, आप जुड़ गए हमारे साथ और लगातार अब मध्य प्रदेश की हर एक छोटी बड़ी अपडेट के साथ साथ बाकी 3 राज्यों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अब हम जल्द ही जो है मतपत्रों की शुरुआत होने वाली है, मतगणना की शुरुआत होने वाली है। मध्य प्रदेश पूरी तरह से तैयार है और तैयार है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेता भी। इसी बीच जो है बड़े बड़े दिग्गज जो है भोपाल पहुंच चुके हैं। आपको बता दें शिवराज सिंह चौहान के साथ अश्विन वैष्णव और बड़े बड़े नेता जैसे वीडी शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया इस वक्त सीएम के साथ मौजूद हैं और मतगणना पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। चुनावी रुझान पर इस समय दोनों अपनी नजरें बनाए हुए हैं। इसी के साथ अगर हम मध्य प्रदेश में नजर डालें तो कमलनाथ के बेटे ने कल पूजा पाठ भी करवाया है। आज ये किला फतह करने के लिए दोनों ही जो पार्टियां हैं उनके नेताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इस समय दिग्विजय सिंह ने सुबह 5:18 पर एक बड़ा ट्वीट किया था। आपको बता दें उन्होंने कहा था कि जितने भी कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं उन्हें सचेत रहने की नसीहत दी थी। साथ ही साथ उम्मीदवारों को उन्होंने शुभकामनाएं दी, निष्पक्ष मतगणना की अपील की और कहा, एक्स पर सुबह 5 बजे ट्वीट करके उन्होंने कहा कि मतगणना अभिकर्ताओं से मैं ये अपील करता हूं कि निष्पक्ष मतगणना कराई जाए। ये बड़ी खबर है इस वक्त मध्य प्रदेश से, जहां पर बिल्कुल पूरी तरह से ये जो महासंग्राम है इसको आज विराम लगेगा। आज फाइनल हो जाएगा कि कनुप्रिया में आने वाला है। कनुप्रिया, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, कल रात से आज अभी तक जो राजनीतिक गतिविधियां चली हैं और खास करके शिवराज सिंह का बॉडी लैंग्वेज तो ओवर कॉन्फिडेंस की स्थिति दिखा रहा है। कॉन्फिडेंस तो कंफर्म है, लेकिन कमलनाथ और कांग्रेस के खेमे पर जो नजर आपने रखी, क्या कुछ निकल कर आ रहा है? जब से एग्जिट पोल निकलकर सामने आए हैं, कहीं ना कहीं बिल्कुल ठीक कहा दिवाकर जी आपने कि कांग्रेस के खेमे में मायूसी तो है, लेकिन वो अपने कार्यकर्ताओं को ये मायूसी शायद दिखाना नहीं चाहते, इसलिए कह कुछ और रहे हैं लेकिन उनका बॉडी लैंग्वेज कुछ और कह रहा है। कमलनाथ जी के चेहरे पर मायूसी नजर आती है। दिग्विजय सिंह अभी से ही कह रहे हैं कि सचेत रहें, सतर्क रहें, यानी कि उन्हें डर है कि वो ये चुनाव हार सकते हैं और अगर हार गए तो ईवीएम को बदनाम करने की तैयारी अभी से शुरू हो गई है और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने की तैयारी
तैयारी भी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि शुरुआत इसकी हो चुकी है, क्योंकि जिस तरह से बड़े बड़े नेता, कल भी दिग्विजय सिंह ने एक बड़ा बयान दिया था, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि झूठ बोलने की आदत भारतीय जनता पार्टी में है, हम झूठ नहीं बोलते, गद्दार अब हमारे पास बचे नहीं है क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ से जा चुके हैं। तो इस तरह के जो बड़े बड़े स्टेटमेंट हैं वो कांग्रेस दे रही है मध्य प्रदेश में, लेकिन उनके चेहरे पे अगर गौर किया जाए दिवाकर जी, अगर उनके बॉडी लैंग्वेज को देखा जाए तो मायूसी, निराशा साफ झलकने लगी है। क्या आपको लगता है कि सचमुच में कमलनाथ भी अंदर खाने ये मान चुके हैं कि वो बाजी हार चुके हैं? क्योंकि कमलनाथ अपने कार्यकर्ताओं का और जो बूथ लेवल पर जो मैनेजमेंट किया है उनके कार्यकर्ताओं ने, पन्ना लेवल पर, उन सबको उन्होंने एक तरह से मोबिलाइज किया है। परसों अगर वो जो बयान दिया उन्होंने, उसको अगर आप मद्देनजर रखें तो देखिए दिवाकर जी, कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सच है कि जब से एग्जिट पोल निकल कर आए हैं कांग्रेसी खेमे में मायूसी तो है, लेकिन जो कमलनाथ हैं वो ये स्वीकार करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि वो हार सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने बहुत काम किया है और यही वजह है कि वो सोच रहे हैं कि वो जीत जाएंगे। अब जब ये एग्जिट पोल सामने आते हैं तो उनके लिए ये बिल्कुल वैसा ही है कि अरे ऐसा कैसे हो गया। लेकिन जब मतदान हुआ था और मतदान के बाद जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान कूल लुक में नजर आए, जैसे कि अभी आपने उनका भी जिक्र किया कि वो कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, लेकिन उसी तरह मतदान के बाद से ही कमलनाथ जो है उनका जो कॉन्फिडेंस है वो कम हो गया, वो नजर नहीं आए, उन्होंने मीडिया से ज्यादा चर्चा भी नहीं कही। अब जबकि ये एग्जिट पोल निकल कर आए हैं तो वो कह रहे हैं कि जो देश है, प्रदेश है, जो चुनाव है वो टेलीविजन से नहीं बल्कि विजन से चलता है। बहरहाल ये तस्वीरें तो आज 12 बजे तक लगभग साफ ही हो जाएगी, लेकिन बिल्कुल ठीक कहा आपने, वो सिर्फ कार्यकर्ताओं का मोरल बूस्ट करने के लिए, और उन्हें ये भी डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि 5-7 सीटों से जो कई अंतर से अगर बीजेपी जीतती है तो वो उसे मैनेजमेंट करने के लिए कैसे क्या काम करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश के नेताओं को ये कहा गया है कि आपको यहीं रहना है, जिस तरह से उनके कार्यकर्ताओं को बुलाया जा रहा है और जिस तरह से बूथ की प्रैक्टिस कराई गई थी, तो उन्हें ये बताया गया है कि किस तरह उनको बूथ पर रहना है, नजर कैसे रखनी है सीसीटीवी के सामने। और कई जगह से ये भी तस्वीरें आई हैं दिवाकर जी, जहां मध्य प्रदेश में सबसे पहले से स्ट्रांग रूम के बाहर जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है वो 24 घंटे बने हुए हैं। कनो आप रुक रहिए, छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ में सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगा। 11,081 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला हो जाएगा। 90 सीटों के लिए शुरू होगी गिनती। 33 जिला मुख्यालयों में तैयारियां की गई हैं पूरी। कुल 30 राउंड में मतगणना होगी। इस वक्त की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से, हर विधानसभा के लिए 14 टेबल लगाए गए हैं। कसडोल में 29 राउंड में गिनती होगी। सबसे कम मनेनगढ़ एवं भिलाई नगर में 12 चक्रों में मतगणना होगी। छत्तीसगढ़ में 8 बजे से मतदान शुरू होगा। इस वक्त की बड़ी खबर। तो आपने देखा हमारे साथ हमारी सहयोगी अश्रुति जो छत्तीसगढ़ डेस्क को देख रही है इस समय। अश्रुति, क्या कुछ ताजा अपडेट है, जानकारी दीजिए। मतगणना शुरू होने वाली है और 90 सीटों पर यहाँ पर गिनती होगी। करीब 1000 से ज्यादा प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होने वाला है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो कांटे की टक्कर है वो सबसे ज्यादा भूपेश बघेल जो पाटन से यहाँ पे मुख्यमंत्री, जो पहले से यहाँ पे मुख्यमंत्री पद पर है और पाटन से वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उनकी वापसी के लिए एक बार फिर से यहाँ पर तैयारी है कि एग्जिट पोल में आपने देखा होगा कि कांग्रेस की वापसी के लिए एक बार फिर से एग्जिट पोल है, सब ऑलरेडी भूपेश बघेल वापस मुख्यमंत्री पद पर आ सकते हैं। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री जो है छत्तीसगढ़ के, आपको बता दें रमन सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बीजेपी के हैं, वो राजनांदगांव से लड़ रहे हैं चुनाव और ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार भूपेश बघेल जो है वो वापसी कर सकते हैं, क्योंकि एग्जिट पोल भी, अभी हमने एग्जिट पोल भी करा था, पीके न्यूज की तरफ से भी एग्जिट पोल लाई गए थे, तो ऐसा कहा गया था कि सीएम पेज के लिए भूपेश बघेल वापसी कर सकते हैं। बाकी आपको बता दें कि हर विधानसभा के लिए 14 टेबल लगाए गए हैं, जैसा जवाब जी आपने बताया, और कसडोल में 29 राउंड में गिनती होने जा रही है यहाँ पे। तो ये इस वक्त की छत्तीसगढ़ से सबसे बड़ी खबर है। हर विधानसभा क्षेत्र में प्रशासन पूरी तरह से तैयार है, टाइट सिक्योरिटी हो रखी है। तो ये सबसे बड़ी खबर जी। आश्रुति, एक सवाल है, भूपेश बघेल ओवर कॉन्फिडेंस में देख रहे हैं या कॉन्फिडेंस में? कहीं ये ओवर कॉन्फिडेंस कुछ ही घंटों में काफूर न हो जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी छुपा रुस्तम साबित हो सकती है। हालांकि सारे एग्जिट पोल भूपेश बघेल को जिता रहे हैं।
जी बिल्कुल, देखिए एग्जिट पोल अगर हम देखें तो एग्जिट पोल भूपेश बघेल के फेवर में ज्यादा है, लेकिन हाँ ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं क्योंकि बाकी जो स्टेट ठीक में है। हमने एग्जिट पोल देखे हैं वहाँ पे बीजेपी वापसी कर रही है, लेकिन वहाँ पर कहीं ना कहीं बिल्कुल भूपेश बिल्कुल बघेल आ आश्रुति, सकते हैं। बिल्कुल आश्रुति, इस वक्त की बड़ी खबर, और राजस्थान से भी कुछ हमारे इनपुट सहयोगी बता रहे हैं कि अब बड़ी खबर आ रही है थोड़ी देर में ही। और इस वक्त की राजस्थान से बड़ी खबर, 8 बजे से मतगणना राजस्थान में भी शुरू होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट खुलेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर राजस्थान से 8:30 बजे से ईवीएम की मतगणना शुरू हो जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर राजस्थान से 33 जिलों के 2552 टेबल, 2552 टेबल पर गणना होगी। मतगणना केंद्रों पर 1121 ARO वहां पर वो रहेंगे। राजस्थान में सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। इस वक्त की बड़ी खबर सबसे पहले, और इस समय श्रेया शुक्ला हमारी सहयोगी राजस्थान डेस्क से वो जुड़ रही हैं। श्रेया, ताजा अपडेट दीजिए। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जिस तरह से राजस्थान की सियासत पर बात करें उससे पहले राजस्थान मतगणना की तैयारियों की बात कर लेते हैं। तो आपको बता दें कि 33 जिलों के मुख्यालयों में 36 केंद्र बनाए गए हैं जहां पर करीब 4180 राउंड में ये मतगणना होगी। और आपको बता दें कि 2552 टेबल बनाए गए हैं और जहां पर आपको बता दें कि आपने बताया कि 1011 से 21 ARO तैनात कर दिए गए हैं। तो वीडियोग्राफी होगी, पूरी सुरक्षा के लिहाज से सुरक्षा व्यवस्था त्रिस्तरीय बनाई गई है और वहां पर वीडियोग्राफी, CCTV कैमरे, और वहां पर जाने के लिए आपको हर पास अलाउ किए जाएंगे। हर कोई वहां पर नहीं जा सकता जहां पर ये मतगणना होगी, ये पूरी प्रक्रिया होगी। और आपको बता दें कि आज ही के दिन वहां पर ड्राई डे घोषित कर दिया गया है। राजस्थान में आज ड्राई डे है, शराब पर पाबंदी लगा दी गई है और पूरी तैयारियां कर ली गई है। 199 विधानसभा सीटों पर ये मतगणना होनी है। और वही कांग्रेस बार बार दावा कर रही है कि उसकी सरकार आने वाली है, लेकिन एग्जिट पोल बराबर जिसमें पलड़ा भारी नजर आ रहा है वो बीजेपी का है। तो इस तरह से जो इस समय तैयारियां हो चुकी हैं। और आपको बता दें जो 33 जिला मुख्यालयों के 36 केंद्र हैं, उसमें जयपुर, जोधपुर और नागौर में 2-2 केंद्र बनाए गए हैं। और ये पूरे वीडियोग्राफी, CCTV कैमरे के साथ साथ 3 त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है और वहां पर ARO की नियुक्ति वहां पर तैनात है। और इस तरह से लगातार वहां पर CCTV और वीडियोग्राफी के अंतर्गत ये सारी प्रक्रिया पूरी होगी। बिल्कुल श्रेया, आप बने रहिए। और श्रेया, दिन भर राजस्थान के बारे में आश्रुति बोरा। और इस वक्त की बड़ी खबर तेलंगाना से, 8 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। तेलंगाना में मतगणना केंद्रों में 1766 मतगणना टेबल लगाए गए हैं। हर निर्वाचन क्षेत्र में 14-14 मतगणना टेबल लगाई गई है। 6 निर्वाचन क्षेत्रों में हर में 28 टेबल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर तेलंगाना से, तेलंगाना में 8 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के 8 बजे से मतगणना इन 4 राज्यों में शुरू हो जाएगा। हमने आपको पहले ही बताया है कि मिजोरम की मतगणना जो है वो कल होगी। और हमारे सहयोगी मयंक इस समय जो तेलंगाना डेस्क देख रहे हैं, मयंक बिल्कुल ताजा अपडेट करिए हमको। जी बिल्कुल सर, देखिए जिस प्रकार से तेलंगाना में 8 बजे से जो है मतगणना शुरू हो जाएगी और आपने बताया कि जिस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, लेकिन इस वक्त जो त्रिकोणीय मुकाबला जो BRS बनाम कांग्रेस बनाम बीजेपी का यहाँ पर देखने को मिल रहा था, तो उसमें कुछ हॉट सीट्स हैं जिन पर की सबकी नजर बनी रहेगी। और इसमें आपको एक बड़ी अपडेट में ये बता दूं कि तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री है KCR के चंद्रशेखर राव जो है वो 2 सीटों से जो है उन्होंने चुनाव लड़ा था। यानी कि कहीं ना कहीं उनको थोड़ा बहुत सत्ता जो जाने का जो डर है वो बता रहा है, क्योंकि एग्जिट पोल के नतीजों में भी ये बताया जा रहा है कि BRS बनाम कांग्रेस का जो मुकाबला है उसमें कांग्रेस को थोड़ा सा सीटें ज्यादा मिल रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो है KCR को, जो कि मुख्यमंत्री है, 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो दुखी तो जरूर उनको होगी इसको लेकर के। और यही वजह है कि वो 2-2 सीटों पर जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दें गजवेल और कामारेड्डी सीट से वो उन्होंने चुनाव लड़ा था और उन्होंने अपनी किस्मत
किस्मत आजमाई थी। वहीं गौश महल सीट जो कि बीजेपी के लिए एक तरीके से हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है, जिसमें से कि टी राजा सिंह जो है मैदान में उतरे हुए हैं, जो इससे पहले विवादित बयानों के कारण निलंबित भी हो गए थे पार्टी से। तो उस सीट पर खासी तौर पर नजर रखने की उम्मीद है। हालांकि चंद्रायण गुट्टा जो सीट है जहां से अकबरुद्दीन ओवैसी जो है वो मैदान में उतरे हैं, तो वो भी एक अहम सीट जो है मानी जा रही है। बहुत सदी हुई जानकारी मयंक आपने दी है, और आप पूरी नजर बनाए रखें क्योंकि दिन भर आपको तेलंगाना के बारे में जानकारी देनी है जी। और ये बड़ी बात है मयंक कि इस चुनाव में कांग्रेस कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंस में नजर आ रहा है और इस वक्त के बड़े